ठीक है। तो डेरिवेटिव्स ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का जो मतलब होता है, तो जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो हम डेरिवेटिव्स को मतलब जो अवकलन जो लिखना है, तो अवकलन को हम क्या कर सकते हैं, तो एक तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें जो लेते हैं, जो इसको अवकलन करते हैं, तो वो इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐसे हम डेरिवेटिव्स करने से पहले हम जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शन है और हमें बताया गया है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो डी ओवर डी एक्स करेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी और के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रेस्पेक्ट में नहीं, वाई नहीं, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए का फंक्शन है तो हमें ए के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी ए और डी ओवर डी ए। तो यहाँ पे हम डी अपॉन डी ए करेंगे, ठीक है, डी अपॉन डी ए करेंगे क्योंकि हमें ए के रेस्पेक्ट में करना, ठीक है। तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि क्वेश्चन में कि आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो हम इसको डेरिवेटिव्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी कर सकते हैं हम डेरिवेटिव्स को, और डी वाई डैश भी कर सकते हैं हम इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं। डेरिवेटिव्स के ये साइन है एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम y1 भी करें तो भी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स को हम इस 2-3 तरीक़ों से और लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखें, वाई डैश लिखें या y1 लिखें। अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेशन की बात करें तो हम उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। और अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है तो y डबल डैश लिखते हैं इसको हम, और इस अगर हम y1 लिखना है तो इसकी जगह पे y2 कर देंगे क्योंकि y का 2 टाइम्स अवकलन यानी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जनरल वे में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए कि इनके क्या फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव्स के। तो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उनको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें होता है साइन एक्स का हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी साइन एक्स का हमें अवकलन चाहिए। तो उसका क्या होगा, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स अवकलन, ठीक है, यानी डेरिवेटिव। नंबर 2 पे है कॉस एक्स। कॉस एक्स इसका उल्टा होता है विद माइनस के साइन, ठीक है। कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। नंबर 3 अब देखें साइन, अब टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, ओके। और नंबर 4 कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, ठीक है। ये इनके डेरिवेटिव यानी इसके अवकलन के फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले, ओके। नंबर 5 सेक एक्स का जो फॉर्मूला था वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। और नंबर 6 कोसेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ओके। और नंबर 7 फिर आते हैं इन्वर्स वाले फॉर्मूले। तो साइन इन्वर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर आता है कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स का। तो कॉस इन्वर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेम साइन के जैसा, बट माइनस का चिन्ह होता है उसमें, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आते हैं फिर टेन इन्वर्स के फॉर्मूले पर। टेन इन्वर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले, अवकलन के फॉर्मूले, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर था, 8, ये 9 हो गया, नंबर 10। फिर आता है कॉट इन्वर्स एक्स का। कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में, ये माइनस के होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब 11 फॉर्मूला है हमारा सेक इन्वर्स एक्स। तो सेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और 12 पे होता है कोसेक इन्वर्स एक्स। कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे C4 ये कॉट है, C4 यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है, यहाँ पे C आ रहा है,
यहाँ पे भी सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है और यहाँ पे सी आ रहा है। तो आप ये एक चीज़ देख सकते हैं कि सी में जहाँ पे भी सी आ रहा है उसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में है, ठीक है। जैसे कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कोसेक और कोसेक का माइनस कोसेक कॉट, और फिर यहाँ पे कॉस का माइनस में है, यहाँ पे कॉट का भी माइनस में है और कोसेक का फिर से माइनस में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ अपने अब एक तरह से कुछ भी बोल सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो कि अगर सी आएगा तो उसका डेरिवेटिव ऑलवेज माइनस में होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रहेगा ना। फॉर्मूले हैं तो इनको आप नोट कर लीजिए, और अभी सब और फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन पहले ये कुछ ये सीधे सीधे नॉर्मल फार्मूले हैं, तो पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे जो और लॉग में है, ए की पावर एक्स में है, उन फॉर्मूलों को भी बताऊंगा मैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये आपने फॉर्मूले देखे, अब इनसे रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे जर्नल वाले, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन फॉर्मूले और भी हैं उनको बताऊंगा बाद में। तो पहले इनके क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो आप ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने फॉर्मूले देखे हैं तो उनके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा हमारा इसको y बराबर मानने का, इसको y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। हमने इसको y बराबर लेट किया, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। तो अब करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा d का dy का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर सबसे पहले जैसे हमें इन दोनों का करना है तो इनसे पहले डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, ओवर का मतलब है डी बट्टे डी एक्स, अपॉन में डी एक्स, प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे उसको जनरल वे में। और फिर क्या करना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या अवकलन होता है, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे कॉस एक्स लिख देंगे। और cos x का फिर डी ओवर डी एक्स cos x, यानी हमें cos x का डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है। तो cos x का क्या होगा, cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो बस सिंपल, तो इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव आएगा, इसका अवकलन जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आएगा, वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा, ये तो साइन एक्स अपॉन cos x इस वाले फॉर्मूले से हो गए, और एक लेते हैं हम ऐसे सेक एक्स और प्लस में टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्योंकि हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, इसके फॉर्मूले पढ़े, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले करेंगे इसको y बराबर लेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। हमने y बराबर ये फंक्शन माना x का, ठीक है। तो अब करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ओके, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी हिंदी बोले तो x के सापेक्ष अवकलन, तो हमें x के रेस्पेक्ट में करना है इसका अवकलन, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स, डी बट्टे डी एक्स हिंदी के लिए, डी बट्टे में डी एक्स सेक एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था पीछे। तो सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का होता है, और प्लस में इसका हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो उसका क्या होता है डेरिवेटिव, तो इसका होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स इसका, ठीक है। तो बस इसका फॉर्मूला लगाया हमने, इसका डेरिवेटिव होगा, इसका फॉर्मूला लगाया हमने, इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये दो फॉर्मूले काफ़ी होंगे इन जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें टेन का भी आ गया, और इन्वर्स में बाकी अगर यहाँ पे साइन वर्स एक्स का होता तो साइन वर्स एक्स यहाँ पे वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स लगा करते, उसका फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। तो इनके लिए बेसिक एग्जाम्पल हैं, बेसिक फॉर्मूलों के लिए, ठीक है। तो अभी आप इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब इसके बाद ये फॉर्मूले देखते हैं। तो इसके बाद फॉर्मूले आते हैं हमारे log x क्या होता है एक फॉर्मूला, log x। तो कितने हो गए थे, शायद 12 हो गए थे ना, तो 13वां फॉर्मूला है हमारा 13। तो log x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव होता है, अगर हमें log x का डेरिवेटिव करना है तो होगा 1/x, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है 14th है हमारा a की पावर x। a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a। तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। और क्या फॉर्मूले होते हैं इसमें, और इसमें एक फॉर्मूला होता है, और 15th फॉर्मूला है हमारा, वो हमारा होता है अगर दो फंक्शंस इनटू में हो, चेन रूल एक तरह से। अगर f(x) कोई फंक्शन है, एक f(x) है और एक है g(x), ठीक है। अगर ये इनटू में है, ऐसे f(x) इंटू g(x) की फॉर्म में है कोई हमारा क्वेश्चन, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें होगा ये फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे f(x) और फिर डेरिवेटिव ऑफ g(x), d/dx ऑफ g(x), ठीक है। और प्लस में फिर लिखेंगे g(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मीन्स d/dx ऑफ f(x), यानी इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो f(x) इंटू g(x) की फॉर्म में हमारा कोई क्वेश्चन है, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा f(x) d/dx gx प्लस gx d/dx f(x), ठीक है, ठीक है। और एक हमारा फॉर्मूला है f(x) अपॉन में gx, ठीक है। अगर हमारा कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले होता है gx का, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो उसका स्क्वायर, gx का, ऐसे कर देते हैं इसको, gx का स्क्वायर। और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं फिर gx, सबसे पहले gx डेरिवेटिव ऑफ f(x), ठीक है। और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ gx, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा x की पावर n वाला, यानी x की कोई पावर है, n का मतलब कुछ भी होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल रियल नंबर, माइनस में भी आ सकते हैं कोई पावर, ठीक है। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो ये इसके बाद वाले फॉर्मूले हैं, तो इनको आप नोट कीजिए, फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये log x प्लस में x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक है। तो ये हमारा कोई एक क्वेश्चन है, तो इसमें अब 3 फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो मैंने एक क्वेश्चन में ले दिए हैं, तो इनका हमें इसका डेरिवेटिव करना है, इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y बराबर लेट करेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये log x प्लस x की पावर 10 और प्लस में 10 की पावर x, ओके। और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स बोथ साइड, ओके, विद रेस्पेक्ट टू x, ओके। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी आई है ना। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, तो सबसे पहले सबके आगे जिनका डेरिवेटिव करना है उसके आगे d/dx लिख देते हैं। तो d/dx log x प्लस d/dx x की पावर 10 प्लस 10 d/dx 10 की पावर x, ओके, लिख लिया हमने। अब हमें फिर इनमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि चेन रूल वगैरह के 2 टाइम्स इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूले बताए हैं फिर उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ अभी बस। तो log x, तो हमें फिर सबसे पहले log x करना है, तो log x से क्या होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। प्लस फिर है x की पावर 10, तो x की पावर n का जो क्या फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 10 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा होगा n, क्या है यहाँ पे n है, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 फिर x की पावर n-1, यानी 10-1 करेंगे यहाँ पे। तो 10-1 कितनी हो जाएगी 9, तो यहाँ पे सीधे मैं 9 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 9, ठीक है। प्लस और
ये है 10 की पावर x। तो 10 यहाँ पे एक तरह से ऐसे देखिए, ये तो यहाँ पे है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इससे छोड़ के इससे अलग जो भी चीज़ होगी, जो भी कोई भी संख्या या कोई भी नंबर या कोई भी अल्फ़ाबेट होगा ABZ, तो उसका जो वो होगा हमारे लिए a का काम करेगा। तो ये a की पावर x के फॉर्मूले ऐसे इस टाइप में है ना ये, तो इस टाइप में तो a की पावर x, तो a की पावर x ये हमारे a के लिए a बराबर यहाँ पे 10 है, मतलब a की जगह पे 10 है, तो a की पावर x, तो यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला है। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x log a, ठीक है। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर x यानी 10 की पावर x का 10 की पावर x और फिर log a यानी log a की जगह पे क्या है यहाँ पे log 10, ठीक है। तो log 10, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं दे रहा, फिर आपको ये कंफ्यूज होगा। यहाँ पे लिख लो 2 की पावर x, ठीक है। तो 2 की पावर x हो जाएगा 2 की पावर x और log 2, ठीक है। तो log x का 1/x, x की पावर 10 का 10x की पावर 9 और log 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें बाकी जो फॉर्मूले हैं 2 फॉर्मूले और हैं उनको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अगला मतलब fx इंटू जी एक्स के लिए ये हमारा कोई फंक्शन है fx इंटू जी एक्स, मतलब तो ये एग्जाम्पल है अगला sin x इंटू कॉस एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो ये fx इंटू जी एक्स, ये fx इंटू जी एक्स फॉर्म में है ना। यहाँ पे अगर आप कोई अगर एक तरह एग्जाम्पल भी लेते तो भी चल जाता, और यहाँ पे अगर हम तो ये हमारा fx इंटू जी एक्स फॉर्म में है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन x और इंटू में cos x, ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव विद बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये लिख लेना पूरा। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब इसमें हम एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्म में तो इसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स का फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन एक्स। सबसे पहले ये हमारे लिए एफ एक्स है और ये जी एक्स है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये होगा एफ एक्स डी ओवर डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, ओके। तो सबसे पहले एफ एक्स एज इट इज लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स लिख लिया हमने यहाँ पे, और फिर डी ओवर डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जी एक्स की जगह पे क्या है यहाँ कॉस एक्स, प्लस फिर क्या लिखेंगे जी एक्स यानी जी एक्स की जगह पे क्या है यहाँ कॉस एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अलग बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना, अब बस जिसके आगे डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स लिखा हुआ है उसका अवकलन कर देना, उसका डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स से हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि साइन एक्स से हमें डेरिवेटिव करना नहीं है, तो साइन एक्स, और फिर हमें कॉस एक्स से करना है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स से होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इससे फॉर्मूले के अनुसार करेंगे, प्लस फिर प्लस साइन है, फिर यहाँ होता है कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स लिखा हमने एज कॉस एक्स एज फिर डी ओवर डी एक्स साइन एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो इंटू में फिर कॉस एक्स, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव, इसका अवकलन जो होगा डेरिवेटिव वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कुछ और भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है।
तो यहाँ तो आप ये कर दो, यहाँ ये कर दो, दोनों ही आपके आंसर हैं। ठीक है, तो आपको पता चले चेन एफ एक्स इंटू जी एक्स की फॉर्म में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। दो फंक्शन होंगे और उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो